अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मेंबरान के दरमियान बड़ी लड़ाई हुई है। एक दूसरे को गालम गलोच की गई हैं, धमकियां दी गई हैं, हाथापाई होते होते रह गई थी। इजलास अगर डिप्टी स्पीकर मुलतवी न करते 10 मिनट के लिए तो ये हाथापाई होनी थी। जिस तरह का माहौल पैदा हो गया था, बहुत एक हंगामा आराई, शोर शराबा, नशस्तों पर खड़े थे अरकान। क्या कुछ हुआ कौमी असम्बली के इजलास में, क्यों हुआ, वजह क्या थी, फिर कंट्रोल किस तरह हुआ, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं कौमी असम्बली कवर करने खुद भी गया था। अभी अभी कौमी असम्बली से आ रहा हूं, तो क्या कुछ देखा वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जो मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कौमी असम्बली का इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कर रहे थे और ख्वाजा आसिफ ने नुक्ते एतराज़ पर एक मामला उठाया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के बयानात छपे हैं, वायरल हुए हैं बयानात के पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा और भारत अगर सलामती कौंसिल का मेंबर बन जाता है तो फिर कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये कहा है शाह महमूद कुरैशी ने। ये ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी इसकी वजाहत करें कि उन्होंने ऐसा कहा है या नहीं कहा। अगर कहा है तो क्यों कहा है, क्या पाकिस्तान वाकई इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, तो इसकी वजाहत दी जाए। अब ये नुक्ता एतराज़ वैसे तो माकूल है, जायज़ है और कोई इसमें कबाहत नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत वजाहत करे। इस मामले की हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने कोई वजाहत करने की बजाय हुकूमत की जानिब से मुराद सईद साहब खड़े हो गए और उनको फ्लोर दिया गया कि जवाब दे दें। मुराद सईद ने वो जो, जिस तरह आपको पता है, जब भी लड़ाई हुई है पार्लियामेंट की पीटीआई की तारीख में, जब भी पीटीआई के और अपोजिशन के मेंबरान के दरमियान लड़ाई हुई है, तब ज़्यादातर लड़ाइयों की जो बुनियाद है वो मुराद सईद ही बनते हैं। तो मुराद सईद को फ्लोर दे दिया गया और मुराद सईद ने काम शुरू कर दिया कि ये ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा थे, वज़ीर ख़ारजा थे और अकामे पे बाहर में नौकरियां कर रहे थे। ये जिंदाल और मोदी जो हैं दावतों में इधर आते थे। भाई, आपसे ये इल्ज़ाम का जवाब नहीं मांगा गया कि आप इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम में दे। आपसे जवाब मांगा गया है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है या नहीं, ये क्या फ़ैसला हुकूमत ने किया है या नहीं। क्योंकि बयानात छपे हैं, अगर बयानात छपे हैं तो उनकी हुकूमत वजाहत करे कि नहीं तस्लीम कर रहा। तो लेकिन मुराद सईद ने कुछ उल्टा ही काम दिखा दिया, जिस पर नून लीग के अरकान खड़े हो गए और अपनी नशस्तों पर शोर शराबा शुरू हो गया और राना तनवीर को फिर फ्लोर दे दिया। आखिरकार इसी शोर शराबे के दौरान ही, राना तनवीर नून लीग के मेंबर हैं और पीएसी के चेयरमैन भी हैं, राना तनवीर को कहा गया डिप्टी स्पीकर की तरफ से कि आप बजट पर बहस करें और तकरीर शुरू करें। तो राना तनवीर खड़े हो गए, शोर शराबा चल रहा था। राना तनवीर ने कहा डिप्टी स्पीकर को कि इस माहौल में मैं कैसे तकरीर कर सकता हूं, आप खुद बताएं। तो राना तनवीर और खड़े हो गए। तो शेख रुईल असगर नून लीग जो हैं वो और मुराद सईद आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे को लपक पड़े थे, एक दूसरे को मारने के लिए। गालम गलोच की गई। मैं गाली नहीं बता सकता क्योंकि हज़फ कर दी गई है डिप्टी स्पीकर की जानिब से कार्रवाई से। लेकिन जब हज़फ किया जाता है जो जुमला, जो लफ्ज़, वो हमें रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये उसूल है सहाफ़त का। वो हज़फ हो गया, कार्रवाई का हिसाब नहीं है। लेकिन इतना तो हम बता सकते हैं कि गाली दी गई थी। कौन सी गाली दी गई थी ये सिर्फ नहीं बता सकते, बाकी हवाला रेफरेंस दे सकते हैं कि गालम गलोच की गई और वो कार्रवाई से हज़फ की गई, ये भी बताना ज़रूरी होता है। तो एक दूसरे को धमकियां दी गई कि आप तकरीर करके दिखाएं, मैं देखता हूं कैसे आप तकरीर करेंगे। और ख्वाजा आसिफ ने भी उनको धमकी दी। एक दूसरे को धमकियां देने लगे, गालम गलोच करने लगे, शोर शराबा, बिल्कुल एक मछली मंडी का
मंजर पेश कर रहा था कौमी असम्बली का ऐवान। नहीं लग रहा था कि ये महज़ब और मुंतखब मेंबरान का कोई ऐवान है, तो बिल्कुल मछली मंडी या मछली बाज़ार लग रहा था। तो इस डिप्टी स्पीकर ने दोनों पार्टियों के मेंबरान को समझाने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की और बार बार तंबीह करते रहे कि ऐसा न करें, ऐवान का माहौल ख़राब न करें। हर मेंबर जो है बारी बारी अपनी बात करे और महज़ब अंदाज में बात करें। आप तमाम मेंबरान मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के, सबका हक़ है इस ऐवान में बात करने का, लेकिन तहज़ीब का दायरा हाथ से न छोड़ने, तहज़ीब का जो दामन है वो हाथ से न छूटने दें और महज़ब अंदाज में अपनी बात करें, सवाल भी करें, जवाब भी दें, लेकिन अंदाज़ और अंदाज़ गुफ्तगू और जो ज़बान है वो उसका इस्तेमाल जो है मोहतात अंदाज में करें। उनको मना करते रहे लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे मेंबरान, और एक दूसरे को लड़ाई के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे थे। तो डिप्टी स्पीकर ने जब देखा कि माहौल तो कार्रवाई इस माहौल में नहीं चल सकती, न कंट्रोल किया जा सकता है। अब ज़ाहिर है डिप्टी स्पीकर अपनी नशस्त पर जो है स्पीकर जो रोस्ट्रम है वहाँ पर दूर बैठे होते हैं, हाल में नीचे आए उनको हाथापाई से कैसे रोक सकते हैं। तो जब देखा कि माहौल बहुत बिगड़ गया है तो डिप्टी स्पीकर ने फिर अच्छा काम यह किया कि 10 मिनट के लिए इजलास की कार्रवाई, उन्होंने कहा कि मैं ऐवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए 10 मिनट के लिए कार्रवाई जो है मुलतवी करता हूँ, मौखर कर दी कार्रवाई। और उसके बाद फिर इस डिप्टी स्पीकर ने बुलाया स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन के रहनुमाओं को भी, हकूमती रहनुमाओं को भी, और उनके दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की गई कि माहौल ऐवान का बेहतर रखा जाए। जो कुछ हुआ उसका भी जायज़ा लिया गया कि गलती किसकी थी और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये माहौल नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर ज़ाहिर है इसको सदारत कर रहे थे। तो उसके बाद स्पीकर असद कैसर ख़ुद भी आ गए, वो किसी और मीटिंग में बैठे हुए थे कमेटी रूम में, और वो भी आ गए। उन्होंने भी अपोजिशन जमातों के साथ और हुकूमत के साथ, परवेज़ खट्टक थे, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर जो मेंबरान हैं अपोजिशन के वो भी थे, और उन्होंने मुज़ाकरात किए और ये तय किया गया कि अब ऐवान का माहौल जो है ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। कोशिश ये रखी जाएगी अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, कि अपने अपने मेंबरान को समझाएं कि कम अज़ कम गालम गलोच और हाथापाई और धमकियां और इस तरह बद तहज़ीबी जो है इसका जो है इसको इस्तेमाल न करें, बद तहज़ीबी न करें, कम अज़ कम तहज़ीब में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। ये मामलात जब तय हुए तो उसके बाद फिर दोबारा इजलास शुरू हुआ और फिर शाह महमूद कुरैशी आ गए, वज़ीर ख़ारजा आ गए। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ाहतें दी और उन्होंने रेफरेंस दिया ख्वाजा आसिफ का कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे हवाले से कुछ एतराज़ात उठाए हैं नुक्ता एतराज़ पर कि मैंने कोई ऐसा बयान दिया है कि इसराइल को पाकिस्तान जो है वो तस्लीम करेगा या भारत अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनेगा तो ये कौन सी क़यामत आ जाएगी। और इन दोनों नुकात पर मैं अपनी वजाहत ये दूंगा कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर रहा, न करेगा। ये शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ अपनाया कि हमारा फ़लस्तीनी भाइयों के बारे में जो मौक़िफ़ पहले दिन से है, डे 1 से है पाकिस्तान का, PTI की हुकूमत उसी मौक़िफ़ पर खड़ी है, डटी हुई है। इसमें कोई तब्दीली, कोई लचक न आई है, न लाएंगे। और बैतुल मुक़द्दस जो है फ़लस्तीन का दारुल खुलाफा है, ये हम इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तो ये उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि ये जो बयानात मेरे हवाले से चले हैं ये गलत हैं और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। और दूसरा ये भी उन्होंने वजाहत की कि भारत जो है भारत जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का किसी सूरत भारत के मुस्तकिल मेंबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये शाह महमूद कुरैशी का कहना था। और भारत के हवाले से भारत ये भी कहा कि भारत 2011 से कोशिशें कर रहा है
गैर मुस्तकिल मेंबर के लिए कि गैर मुस्तकिल मेंबर बन जाए, लेकिन ये कोशिशें ही हैं उनकी और ये कामयाब नहीं होने देंगे। तो हम भारत के हवाले से भी कौमी सलामती कौंसिल, भारत और सलामती कौंसिल के हवाले से भी क्लियर मौक़िफ़ है। जो पीपल्स पार्टी, ये शाह महमूद कुरैशी के अल्फाज थे कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का मौक़िफ़ था इसराइल के बारे में और भारत के हवाले से, सलामती कौंसिल की मेंबरशिप के हवाले से, और जो नून लीग की हुकूमत का मौक़िफ़ था, हम भी उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं। यानी ये अल्फाज उन्होंने कहे कि जो पीपल्स पार्टी के दौर में मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी की हुकूमत का या पाकिस्तान का, और जो नून लीग की हुकूमत का उनके दौर में या पाकिस्तान का मौक़िफ़ था नून लीग के दौर में रियासत का, हम भी पीटीआई की हुकूमत भी दोनों इशूज़ पर उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं आई, ना आएगी। शाह महमूद कुरैशी की वजाहतों के बाद फिर ख्वाजा आसिफ उठे और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दोनों इशूज़ पर वजाहत भी की है और पीटीआई की हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर, जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है दोनों अहम इशूज़ पर, इंटरनेशनल इशूज़ पर, उस पर पीटीआई की हुकूमत कायम है। तो ख्वाजा आसिफ ने एक गिला ये भी किया कि अगर यही जवाब शाह महमूद कुरैशी पहले ही दे देते तो ये ऐवान का कम अज़ कम माहौल ख़राब न होता। मुराद सईद को खड़े करने की क्या ज़रूरत थी कि माहौल ख़राब करें। तो जब जवाब भी देना था और दे भी दिया, मुतमईन कुन जवाब था, लेकिन उससे पहले मुराद सईद को मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि क्यों खड़ा किया जाता है, कि क्यों फ्लोर दिया जाता है। शायद इसीलिए हो सकता है कि जानबूझ के पार्लियामेंट का माहौल ख़राब करने के लिए दिया जाता हो मुराद सईद को फ्लोर, क्योंकि पीटीआई पर, ये पीटीआई के बारे में एक तसव्वुर आम है कि पीटीआई पार्लियामेंट को बेवक़्त करना चाह रही है, पार्लियामेंट को बदनाम करना चाह रही है, इसीलिए सियासत को बदनाम करना चाह रही है, आलूदा करना चाह रही है। ये इसलिए मुराद सईद जैसे लोगों को फ्लोर ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। तो बहरहाल ऐवान का माहौल फिर आगे चलता रहा। फिर राना तनवीर ने तकरीर में दोबारा से तंज़ किया, बड़ा इंटरेस्टिंग तंज़ था। वो ये था तकरीर के दौरान ही कि भैया ये मुल्क अगर आप जादू और टोना से चला रहे हो तो फिर ये, यानी ये पीरनी की तरफ इशारा था, जाहिर है कि जादू टोना से मुल्क चल सकता है, तो फिर ये कोरोना क्यों नहीं ख़त्म करा रहे जादू टोना से। तो ये उस पर तंज जब किया कि अगर जादू टोना से मुल्क चल सकता है तो फिर कोरोना भी ख़त्म हो सकता है, तो ख़त्म करो कोरोना। जिस पर फिर पीटीआई के लोगों ने, मेंबरान ने शोर शराबा किया और वो सीखवा हो गए। तो चीखते रहे कि डिप्टी स्पीकर साहब इनको चुप कराएं। तो डिप्टी स्पीकर ने फिर माहौल जो है कंट्रोल में कर लिया। इसी तरह फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ज़बरदस्त और धुआंधार तकरीर की कोरोना के हवाले से, बजट के हवाले से, हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से, और बिलावल भुट्टो की ज़बरदस्त तकरीर थी। उसके बाद फिर मुराद सईद को टाइम दिया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब दें बातों का। तो फिर आपको पता है मुराद सईद जवाब किस तरह का देते हैं और उनसे क्या तवक्को की जा सकती है, तहज़ीब में होगा नहीं होगा, ये आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।